रिटर्न, अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए। और हर बिजनेसमैन आज ये जानता है कि सेल बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। डिजिटल मार्केटिंग ये शब्द हम में से किसी के लिए अब ज्यादा नया नहीं है। हम सब जानते हैं कि डिजिटल कितना जरूरी है लाइफ में, ऑनलाइन रहना कितना जरूरी है। खास करके पिछले 2 साल पहले जब कोविड आया, तो कोविड ने हमको ठोक बजा के ये समझा दिया कि भैया अब अगर आप ऑनलाइन और डिजिटल नहीं बनोगे, अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले जाओगे, तो आपका डब्बा कभी भी गुल हो सकता है। आज मैं इस विषय पर थोड़ा सा सोच रहा था और कुछ कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने में क्या रोल प्ले करता है। आइए आज आपको इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसके डिटेल में चलते हैं। आइए आपके साथ मैं अपना माइंड मैप शेयर कर रहा हूं। हम सब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक बेहद ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसकी इंपॉर्टेंस दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है, इसके 10 इंपॉर्टेंट रीजंस आपको दे रहा हूं। शांति से इन्हें सुन लीजिए। अगर ये नॉलेज आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो सिर्फ इस नॉलेज से ही आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। ये मेरा इंटेंशन है। पहला पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप अपनी रीच जो है वो ग्लोबल कर पाते हैं। अक्सर हम जो बिजनेस करते हैं वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बंधा होता है। हमारी जहां भी फैक्ट्री होती है उससे मे बी 50, 100, 200 किलोमीटर तक हम काम करते हैं। अगर हमारी कोई रिटेल की दुकान होती है तो हम उस दुकान से 10, 15, 20, 25 किलोमीटर तक ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक बार अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें तो आप अपनी जो रीच है वो ग्लोबल बना सकते हैं। फिर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपको बांध कर नहीं रखेगी। आप अपने बिजनेस का एरिया एक्सपैंड करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट्स वहां बेच सकते हैं जहां आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। एग्रीकल्चरल सेक्शन के बारे में सोचिए। पहले ऐसे होता था कि जो प्रोड्यूस जिस फार्म में बनता था वहीं के एपीएमसी मार्केट में वो बिकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आहिस्ते आहिस्ते किसान तक डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं और देखते हैं कि किस मार्केट में क्या रेट चल रहा है और उनके पास जो भी प्रोड्यूस है उसका सबसे अच्छा रेट जहां मिलेगा वो वहां बेचने की कोशिश करते हैं। आपकी रीच ग्लोबल बन जाती है डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। आप राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ध्यान देना, जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, जब हम पोस्टर्स लगाते हैं, जब हम होर्डिंग्स करते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि वो होर्डिंग कौन देख रहा है, वो पोस्टर कौन देख रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें हमारी एडवर्टीजमेंट किसे दिखानी है, महिलाओं को कि पुरुषों को, किस ज्योग्राफिकल एरिया में, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखानी है। ये सब कुछ हो सकता है। आप लेजर टारगेट करते हो। प्लस आपके पास अगर डेटाबेस है अपने कस्टमर्स का, अगर आप अपने कस्टमर्स का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेना शुरू करते हैं तो आप उन्हें बहुत आसानी से रीटारगेट कर सकते हैं। सोच कर देखिए, मेरी कपड़े की दुकान है, वहां पर जब भी कोई कस्टमर अंदर आता है हमने एक फैसिलिटी रखी है जहां पर उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिया जाता है। एक बार मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट आ गई, जब भी मैं कुछ प्रमोशन करना चाहता हूं, ऑफर लगाना चाहता हूं, मैं सीधा सीधा एक रीटारगेटिंग की एड रन करता हूं फेसबुक पर। ये उन्हीं लोगों को दिखाई जाती है जिनका मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें डाला है। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे रिटर्न्स पा पाता हूं मैं इस तरीके से। और आहिस्ते आहिस्ते मैंने एक कस्टमर्स की कम्युनिटी बना ली है। इन सबको मैंने अपने एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा है, तो मुझे आगे चलकर एडवर्टीजमेंट के पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। एक टेलीग्राम के चैनल की मदद से मैं अपने सारे कस्टमर्स को अपने सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन शेयर कर पाता हूं। यह डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप हाई ROAS पा सकते हैं। ROAS का मतलब है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। बहुत छोटे से बजट से आप अपनी एडवर्टीजमेंट्स दिखाना शुरू करते हैं।
फेसबुक पर तो आप 300 रुपए से ऐड लगा सकते हो, और सोच कर देखिए आप डिजिटल मीडियम की वजह से क्रिएटिव्स चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेन करता हूं। एक बड़ा सा होर्डिंग जब आप बनाते हैं, सपोज 20 फीट बाय 40 फीट, 800